चलिए आगे देखते हैं। महाबलीपुरम के कुछ एकाश्मक रथों का निर्माण कार्य, जो महाबलीपुरम के कुछ एकाश्मक रथों का निर्माण कार्य किसके काल में हुआ? तो आप कहेंगे नरसिम्हवर्मन प्रथम के काल में हुआ। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। नोट कर लीजिए कितनी है? 7। सबसे छोटा कौन सा रथ है? द्रौपदी रथ। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। ठीक है, उनके राज्य का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? महाबलीपुरम। उसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंशांग कांची गया था। ठीक है, कांची गया था और उसके अनुसार कांची के लोग विधा प्रेमी थे। ठीक है, तथा उत्साही व सत्यवादी थे। ठीक है, कांची के लोग कैसे थे? विधा प्रेमी तथा उत्साही व सत्यवादी थे। नरसिम्हवर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन कौन से ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है? ठीक है, कौन सा ताम्रपत्र? आप कहेंगे काशा कुकड़ी। ठीक है, ताम्रपत्र का नाम लिख लीजिए। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य, ठीक है, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रधान ने पराजित किया। ठीक है, वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव धर्म के मतनुयायी थे। ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने अत्यंत काम, रणजय, लोकादित्य, गुणभाजन, उग्रदंड एवं विधा विनीति की उपाधियां धारण की। इनकी उपाधियों का नाम लिख लीजिए। परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियों के नाम लिख लीजिए आप। परमेश्वर वर्मन प्रथम में मामलापुरम में गणेश मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर बनवाया गया? तो आप कहेंगे गणेश मंदिर। ठीक, नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन का पुत्र। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन का पुत्र। ठीक है, तथा उत्तराधिकारी थे। इसके शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कि कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लिखते हुए चलिए। किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, संस्कृत के प्रख्यात लेखक, जो 23वां अध्याय है दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, इसका यह दूसरा भाग है। ठीक है, पहला भाग लगभग 10 मिनट का ही हो पाया। लेखक दंडिन उसको राज्यसभा में थे, उसकी राज्यसभा में थे। ठीक है, कौन से लेखक? लेखक का नाम लिख लीजिए आप। इन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी। किन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी? ठीक है, लेखक का नाम आप लिख लीजिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिया उसकी प्रिय उपाधियां थी। ठीक है, उपाधियों को नोट कर लीजिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। ठीक है, निर्मित करवाया था। ठीक है, कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। ठीक है, कहाँ पे? नागपट्टनम में। किनके लिए? आप बोलेंगे चीनी यात्रियों के लिए। किन्होंने? तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। वैध उत्तराधिकारी कोई नहीं था, जिसके कारण संकट उत्पन्न हो गया। कांची के लोगों ने समांतर शाखा में के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया।
किनको राजा बनाया, तो आप कहेंगे किनको राजा बनाया, नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया। ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय शैव मातुनियाई थे और कला व साहित्य को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण कराया, लिखते हुए चलिए, ये सब स्टैटिस्टिक जीके में पूछेगा। प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन थे, तिरुमंगाई अल्वार उसका समकालीन था। ठीक है, अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अपराजित पल्लव वंश का महत्वपूर्ण अंतिम शासक था। कौन, अपराजित पल्लव वंश का महत्वपूर्ण अंतिम शासक था। ठीक है, नोट कर लीजिए। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लव के राज्य से ही हुआ। लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे कि दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लव के राज्यों से ही हुआ। ठीक है, इसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। ठीक है, पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था। पल्लव राजा के शासनकाल में नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सब बच्चों के मन में डाउट रहता है आखिर नयनार और अलवार क्या है। नयनार उनको कहा जाता है जो शिव के भक्त होते हैं। ठीक है, और अलवार उनको कहा जाता है जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं। ठीक है, यानी विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। अगला हमें पढ़ना है संगम युग। कौन सा युग, संगम युग। ठीक है, चलिए, संगम का शाब्दिक अर्थ नोट करते हुए चलिए, टॉपिक डाल लीजिए, संगम युग। संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साहित्यकारों की सभा। क्या शाब्दिक अर्थ होता है, साहित्यकारों की सभा जिसे परिषद कहा जाता है, और संघ जिसे मंडली कहा जाता है। ठीक है, इसका समय काल पहली से तीसरी शताब्दी है। संगम युग का समय काल क्या है, पहली से तीसरी शताब्दी। ठीक है, आगे नोट में नीचे कुछ बताया हुआ है, क्या है देखते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है कि राम शरण शर्मा के अनुसार संगम काल तीसरी से छठी शताब्दी है। पहले ये नोट कर लीजिए कि संगम युग का समय काल क्या है, पहली से तीसरी शताब्दी। राम शरण शर्मा के अनुसार संगम युग का काल क्या है, तीसरी से छठी शताब्दी। ठीक, तमिल साहित्य का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया। संगमों का आयोजन क्यों किया गया, किसके उद्देश्य से, तो आप कहेंगे तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से। ठीक है, ठीक है, तो संगमों का आयोजन किया गया। अगला है कि पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। लिख लीजिए कि पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल कितने संगम का आयोजित किया गया, तो आप कहेंगे 3। कितने, 3। नोट कर लीजिए, 3 संगम का आयोजित किया गया। प्रथम संगम कौन से स्थान पे, आप कहेंगे मदुरै में। ठीक है, मदुराई में। वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे ऋषि आगस्त्य। ठीक है, पहला संगम कौन सा है, पहला संगम है, प्रथम संगम के कौन से स्थान पे हुआ था, आप कहेंगे मदुराई में। ठीक, अध्यक्षता ऋषि आगस्त्य। 89 पांड्यों राज्यों का संरक्षण, भाग लेने वाले 549 संस्थान और 7 कवि, 4499 लेखक थे। ठीक है, प्रथम संगम में कितने पांड्य राजा आए थे, ठीक है, 89। ठीक है, और भाग लेने वाले कितने संस्थान थे, तो आप कहेंगे 549। और कितने कवि, 7 कवि। कितने लेखक, तो आप कहेंगे 4499।
कवि, ठीक है। ये प्रथम संगम की बात हो रही है। आगस्त्य ऋषि कौन थे, वहां के अध्यक्षता थे। एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को वैदिक परंपरा आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय है। ठीक है, नोट कर लीजिए कि आगस्त्य ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को वैदिक परंपरा आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अगला संगम में कितना संगम हुआ, कुल 3 संगम का आयोजित किया गया। ठीक है, पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगमों का आयोजित किया गया, जिसमें हमने पहले संगम को देखा। अब द्वितीय संगम क्या है, चलिए इसको साथ में ही कर देते हैं हम अगले वीडियो में। भाग 3 में हम यहीं से देख लेंगे द्वितीय संगम से, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बस एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।